स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हाइड्रोजन एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एकदम अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं सांद्रताओं के बारे में, यानी कंसंट्रेशन के बारे में। जैसे कि यानी मोलरता, मोललता और नॉर्मलता किसे कहते हैं, किस तरीके से हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, क्या उनके फॉर्मूले होते हैं और किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोलरता से। तो मोलरता को आप कैसे डिफाइन करोगे? बहुत ही आसान तरीका होता है, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मोलरता को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही उस विलियन की मोलरता कहलाती है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं एवं इसका मात्रक मोल पर लीटर अथवा मोलर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1 लीटर विलियन के अंदर हम विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को देख रहे हैं तो ये मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको फॉर्मूले से समझना है इसको। प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। इसको हम m से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए सिंपल सी चीजें। जैसे मोलरता को मैंने बताया m से हम डिनोट कर देते हैं, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम छोटे n से डिनोट कर देते हैं। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या है? छोटा है, वो मैंने ऊपर लिख दिया। विलियन का आयतन यानी v जो है वो लीटर में है। ठीक है, वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। अगर हम n को निकालें यानी विलेय के मोलों की संख्या को निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं? विलेय का भार, विलेय का अणुभार। ठीक है, तो n बराबर क्या हो गया? छोटा w बटे छोटा है। तो वो हमने यहाँ पे जहां पे n रखा हुआ था उसकी जगह पे क्या रख दिया? छोटा w बटे छोटा है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास में ये बन गया। यहाँ पे v जो है यानी विलियन का जो आयतन है वो अभी भी लीटर में है। ठीक है, अगर हम विलियन का आयतन मिलीलीटर में लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना होगा? क्योंकि हमें पता है 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो हम क्या कर देंगे? जब v को मिलीलीटर में करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1000 से गुना हो जाएगी। तो आपके सामने ही फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तीनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों फॉर्मूले आपको एग्जाम में याद करके जाने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स यहीं से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। जैसे छोटा w यहाँ पे क्या है? विलेय पदार्थ का भार। छोटा m क्या है? यहाँ पे विलेय पदार्थ का अणुभार। ठीक है, इसी तरीके से v क्या है? यहाँ पे विलियन का आयतन और m क्या है? यहाँ पे मोलर। चलिए अब हम नॉर्मलता को डिफाइन करते हैं। नॉर्मलता क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम किस तरीके से बना सकते हैं। देखो आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं एवं इसका मात्रक नॉर्मल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोलरता से अलग क्या है? तो यानी वहां पे हम क्या देखते हैं? प्रति लीटर विलियन के अंदर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या देखते हैं। यहाँ पे क्या है? प्रति लीटर विलियन के अंदर हम क्या देख रहे हैं? विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो इसी को हम नॉर्मलता बोल देते हैं। अब नॉर्मलता को मैंने बताया n से प्रदर्शित कर रहे हो तो डेफिनेशन आप इजीली बना सकते हो कि प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाएगी? नॉर्मलता कहलाएगी। लेकिन अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या को निकाले कैसे? ये सबसे बड़ी समस्या है। तो अब ग्राम तुल्यांकों की यानी जो संख्या है उसको निकालने का तरीका है बहुत ही सिंपल। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय का भार यानी जिसको हमने छोटा w बोला है, और विलेय का तुल्यांकी भार जिसको हम इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। ठीक है, ये तो वेट होता है केवल, और ये नीचे वाला जो हो गया वो तुल्यांकी भार को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। तो यानी तुल्यांकों की संख्या निकालने का तरीका है छोटा w बटे छोटा ही। तो इस फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं? ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? छोटा w बटे छोटा ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और v यानी जो विलियन का आयतन था ये किसमें था? लीटर में। तो ऐसा कैसे रखा हुआ है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपके सामने ये बन गया। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर आप विलियन का आयतन लीटर में ना लेकर के मिलीलीटर में ले लेते हो तो जैसा कि हमने पिछले बार किया था कि 1 लीटर हमारा जो विलियन होता है उसके अंदर अगर हम देखें मिलीलीटर कितने होंगे तो 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो वही हमें करना है, ऊपर 1000 से गुना कर देना है। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे सामने बन जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है नॉर्मलता के वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए अब हम समझते हैं मोलरता के बारे में। मोलरता क्या होती है और मोलरता को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो बहुत ही आसान है। जैसे हमने मोलरता और नॉर्मलता को समझा है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या देखते हैं? प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो अब यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। इसे m डैश से प्रदर्शित करते हैं एवं इसका मात्रक मोलर होता है। तो अब यहाँ पे देखो फॉर्मूले से आपको डेफिनेशन बना सकते हो, बहुत ही इजी है। प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इसको मैंने बताया m डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो m डैश बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या को हम छोटे n से प्रदर्शित करते हैं, तो छोटा n हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बात आती है विलायक का भार। विलायक का भार क्या है? बड़ा W जो कि किलोग्राम में। उसके बाद में अब यहाँ पे अगर हम छोटे n को यानी विलेय के मोलों की संख्या को निकाले तो मैंने इससे पहले आपको बता दिया है विलेय के मोलों की संख्या को निकालना बहुत ही आसान है।
यानी विलेय के मोलों की संख्या को हम कैसे निकालते हैं, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। ठीक है, तो विलेय का भार और विलेय का अणुभार अगर हमें पता हो तो हम विलेय के मोलों की संख्या को निकाल सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, यानी छोटे n को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, छोटा w बटे छोटा m, यानी विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। बाकी बड़ा W क्या है, किलोग्राम में है, तो उसको ऐसे कैसे लिखा हुआ है। अगर हमें विलायक का जो भार है वो किलोग्राम में नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो ग्राम में, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 से गुना कर देंगे, क्योंकि आपको पता है 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा फॉर्मूला आ गया। तो यानी 3 फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां मैंने बताया छोटा W क्या है, विलेय का भार, बड़ा W क्या है, विलायक का भार, जिससे हम इनमें ना डिफरेंशिएट कर पाए, इसी वजह से मैंने लिखा हुआ है छोटा W विलेय के भार के लिए और बड़ा W विलायक के भार के लिए। ठीक है, छोटा m विलेय का अणुभार, और अगर ऐसे ही हमें कहीं पे अणुभार यूज करना पड़ा विलायक का तो हम उसको बड़ा W लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे m डैश क्या है, मोललता। ठीक है, तो इस वजह से अब यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको तीनों तरह की जो सांद्रताएं हैं वो क्लियर हो गई होंगी, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपके जो यानी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुए हैं, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपको जो है इससे कुछ भी सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और यानी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हाइड्रोजन एकेडमी।